हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम वैभव। देखिए, आज की वीडियो ना ऐसी है, उस टॉपिक से संबंधित है जो हमारे देश में 3-4 महीने में ये इंसिडेंट ऐसे देखने को मिल जाते हैं। राइट। आज की वीडियो एक व्यक्ति से संबंधित है। व्यक्ति क्या, इससे संबंधित है। इसका नाम है दत्तात्रेय रामदास। इसने पुणे में एक महिला के साथ रेप कमिट किया है। ठीक। अब रेप भी खाली बस में किया है। जैसे 2000 हमने निर्भया केस सुना था ना, 2011 में। सेम ऐसे ही कुछ केस इससे संबंधित है। इस केस को समझेंगे, फैक्ट्स क्या थे, क्या हुआ। राइट। अब देखिए, हुआ क्या था। आगे बढ़ने से पहले तो मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में इन लोगों की वजह से आज भी, चाहे हम कितने कानून ले आएं, कितनी ही वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बात कर लें, पर सच्चाई ये है कि आज भी रात के समय महिलाएं घर से निकलती हुई डरती हैं। देखिए, हम कुछ भी बात कर लें कि हम ऐसे सेफ्टी ले आए, ये नए कानून ले आए, ये पनिशमेंट ले आए, आपसे दंड ये दिया जाएगा, कुछ भी बात कर लें, पर इस जैसे लोग जो हमारे समाज में रहते हैं, हमारी लड़कियां, माँ बहन सेफ नहीं है। ये बात फैक्ट है। इवन आप लोग खुद सोचिए, अगर रात को 9-10 बजे आपकी बहन, वाइफ, माँ, राइट, ये अगर घर से बाहर अकेले निकलते हैं, क्या आप अलाउ कर सकते हैं? नहीं। कहीं ना कहीं आपको भी डर लगेगा कि ये सेफली घर आ जाएं, बिकॉज ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में अभी भी जिंदा हैं। एंड चलिए, बोलने को तो बहुत कुछ है, राइट, बट सही प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि जो शब्द निकलेंगे वो सही नहीं निकलेंगे। and आप लोगों को भी शायद सुन के अच्छा नहीं लगे। हुआ क्या था, इस केस में चलते हैं। एक लड़की थी, वो काउंसलर थी, लाइक हॉस्पिटल में काउंसलिंग का जॉब करती। काउंसलिंग की जॉब का मतलब हो गया कि वो अगर कोई पेशेंट अपना ऑपरेशन कराने आ रहे हैं और काफ़ी सीरियस ऑपरेशन है, तो वो उन पेशेंट्स के साथ काउंसलिंग करती थी, उनको अच्छा फील कराने की कोशिश करती थी कि आपका ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, आप डरिए मत। राइट। और वो काफ़ी अच्छा काम करती थी। जो भी पेशेंट्स होते थे वो उनसे खुश रहते थे कि हाँ, इन्होंने हमारा मतलब अच्छे से देख रेख करी, अच्छे से काउंसलिंग करी। तो वो लड़की यही काम करती थी। तो सुबह 5:30 या 6 बजे की बात है। वो अपने हॉस्पिटल से काम फिनिश करके अपने घर सतारा जा रही थी। हुआ क्या, वो बस का वेट करी थी। तो इतने में ये आदमी आया उनकी तरफ और इसने कहा कि देखिए, आपको कहाँ जाना है। उसने बोला सतारा। तो इसने बोला कि देखो, सतारा यहाँ पे नहीं मिलती, सतारा की जो बस है वो यहाँ पे नहीं मिलती, वो अब कहीं और मिलती है। लड़की ने बोला नहीं नहीं, मैं कल परसों यहीं से गई थी। तो इसने बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल परसों यहीं थी, बट अब रूट चेंज हो चुका है, उनको अब दूसरी जगह बस खड़ी मिलती है। तो इसने जैसे तैसे करके उस लड़की को कन्विंस कर लिया। अब ये उस लड़की को एक, देखिए ऐसा होता है ना, जब भी बस स्टैंड पे आप जाते हो, जो बड़ा बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड के एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे सुनसान एरिया होता है, वहाँ पे बस खड़ी रहती है। कोई कोई जगह होती है वहाँ पे आपको डिलक्स बसेस, एसी बसेस खड़ी हुई मिलती है। तो ये उसको, लड़की को ऐसी ही जगह ले गया, बिल्कुल शांति एरिया था। अब वहाँ पे बस खड़ी थी, एसी बस थी। इसने बोला कि सतारा की बस ये है। लड़की ने बोला इसमें तो अंदर कोई नहीं बैठा। तो इसने बोला कि देखो, ये सतारा की बस यहीं से नहीं चल रही है, या आगे से आई है, और जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हैं सब सो रहे हैं, आप जाके खुद चेक कर सकते हो। तो लड़की थोड़ी घबराई। उसने सोचा कि उसने बोला कि नहीं नहीं कोई नहीं है। तो उसने कहा आप भरोसा करो मैडम, मैं खुद इसमें बस में जाता हूँ। इस बस में सारे पैसेंजर्स अभी सोए हैं, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, कोई जगह हुआ नहीं है। आपको भरोसा नहीं है, आप खुद जाके ऊपर देख लें। तो होता क्या है, देखिए, जब भी आप एसी बस में अगर आपने ट्रैवल किया है, डिलक्स बस में ट्रैवल किया है, तो एक गेट तो बिल्कुल स्टार्टिंग होता है। फिर जब आप उस गेट में एंटर करते हो, फिर एक दूसरा गेट आता है या स्लाइडर आता है, और तब आप अंदर बस में घुसते हो। तो उस लड़की ने क्या करा, वो गई, उसने जो दूसरा गेट था वो खोला। तो खोल के देखा तो बस में कोई नहीं था। अब जैसे ही वो पलटी, इसने क्या करा, इसने जो पहला गेट था वो तो बंद कर ही दिया, दूसरा जो गेट था उसको भी अंदर से लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद इसने अपनी जो इसके अंदर जो जानवर था, उसने वो कृत्य कर दिया। इसने उस लड़की के साथ रेप कर दिया। रेप करने के बाद इसने लड़की से बोला कि आप जल्दी से कपड़े पहनो, और मेरे बारे में अगर किसी को कुछ बताया तो आपको मैं जान से मार दूंगा। ये कह के वहां से भाग गया। अब लड़की ट्रॉमा में थी, राइट, बट उसे घर भी जाना था। तो जैसे तैसे करके उसने सतारा की बस ढूंढी, उसमें बैठी, और बैठने के बाद उसने अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात करी कि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। उसके फ्रेंड ने बोला कि अभी के अभी आप बस से उतरो और आसपास जितने जो भी पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में जाके आप एफआईआर दर्ज कराओ। लड़की ने ऐसी किया, लड़की बस से उतरी, उसने एफआईआर दर्ज कराई।
राइट। अब एफआईआर दर्ज होते ही जो एरिया था, एरिया में जो भी पुलिस थी, वो पूरी एकदम सतर्क हो गई। सतर्क होते ही पूरे एरिया में नाकाबंदी हो गई कि ऐसे इस लड़के को किसी ने ढूंढा है। इवन पुलिस ने 1 लाख रुपए तक का भी इनाम रख दिया था कि जो भी इस व्यक्ति के बारे में सूचना देगा उसको 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। राइट। अब देखिए, पहले प्रश्न तो मेरा यही है कि इतना बड़ा बस स्टैंड था, उस बस स्टैंड में सिक्योरिटी कहाँ थी? राइट। इवन पुलिस ने ये भी बोला कि हम पेट्रोलिंग करके जस्ट 2 मिनट पहले ही, क्योंकि होता क्या है ना, सीसीटीवी फुटेज से सारी बातें दिख जाता है कि ये बस थी, यहाँ पे कितने हुआ है, इतने बजे हुआ है। तो पुलिस ने ये बोला कि हम पेट्रोलिंग करके 2 मिनट पहले ही जस्ट वहां से क्रॉस किए थे, उसके बाद ये घटना हुई है। राइट। अब पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मोर देन 100 पुलिस ऑफिसर्स, यानी 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स इसकी सर्च में लग गए थे। अब ये क्या करा इसने? ये सीधा गया अपने गांव। राइट। गांव के लोगों ने इसको देखा, पहचान लिया, क्योंकि इनाम रखा गया था 1 लाख रुपए का, और गांव वालों ने इसके बारे में पुलिस को सूचना दी। अब सूचना मिलते ही पुलिस ने इसको दबोच लिया, ये पुलिस की हिरासत में है। अब जब इससे पूछताछ हुई तो पता चलता है कि ये भाई साहब का जो कनेक्शन है ना, थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में भी है, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर है जिसके साथ इसका अभी भी फोटो वायरल हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग का कनेक्शन पॉलिटिक्स से कैसे हो जाता है, और चलो हो भी गए, भाई ये तो चाहेंगे हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन पॉलिटिक्स से रहे। बट एक बात और जो सामने आई वो ये है कि ये 2019 से बेल पे रिहा है, यानी कि ये पहले से हिस्ट्री शीटर है, इस पे अलग अलग अपराधों पे पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, और 2019 से ये बेल पर बाहर घूम रहा है। तो आप लोग, यानी कि जुडिशरी या कोई भी कानून, ऐसा कोई प्रावधान क्यों नहीं बना देते कि जो व्यक्ति जो ऐसे सीरियस ऑफेंसेस करता है या जो हिस्ट्री शीटर है उसको बेल बिल्कुल नहीं मिलेगी, या फिर अगर बेल मिलती भी है तो उसको रोज आकर पुलिस में अपनी हाजिरी लगानी होगी, उस पर निगरानी रखी जाए। बिकॉज हिस्ट्री शीटर है, कहीं ना कहीं इसका मन, इसका डर जो था वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। तो ये तो पक चुका है कि इसको अपराध करना है, और इसने अब इतना सीरियस अपराध कर दिया। राइट। पकड़ा तो गया है, बचेगा तो ये है नहीं। पर मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, क्या हमें जस्टिस, यानी कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, क्या उसको न्याय एकदम से मिल जाता है? वहीं अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ था संजय रॉय वाला, क्या वो संजय रॉय अब फांसी पे लटक चुका है? क्या अभी तक नहीं। कितना डिले होता जा रहा है। सेम कंडीशन विद दिस केस। इस केस में भी इस व्यक्ति पे आरोप लगेंगे, ट्रायल होगा, विचारण होगा, सब कुछ होगा, बट क्या एकदम स्पीडी रेमेडी होगी? नहीं। तो ये भी चलता ही रहेगा, और ऐसे ही इंसिडेंट हमारे देश में चलते ही रहेंगे जब तक हमारे देश का कानून स्ट्रिक्ट ना हो जाए। मतलब स्ट्रिक्ट कभी स्ट्रिक्ट नहीं हो जाता। जैसे कि पॉक्सो ले लो आप। पॉक्सो में अभी मैंने देखा था ग्वालियर में एक माइनर ने दूसरे माइनर पे अटैक किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे 5 अलग अलग जगह इंजरी के मार्क्स हैं। अब जस्ट बिकॉज वो माइनर है, वो पॉक्सो के अंडर आता है, जेजे एक्ट के अंडर आता है, जिसने अटैक किया वो जेजे एक्ट के अंडर आता है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। क्यों? उसको रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाएगा। अब आप खुद सोचो, क्या हमारे इस कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है? जो ऐसे अपराध करते हैं क्या उनको सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ऐसी स्पीडी ट्रायल नहीं होना चाहिए कि इसको 30 दिन के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर इस पे कार्यवाही खत्म कर दी जाए, और उसको 5 से 10 दिन के अंदर इसको सजा मिले? कानून जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगा, जब तक लोगों के मन में डर नहीं बैठेगा, मुझे नहीं लगता ऐसे इंसिडेंट हमारे देश में रुकेंगे। कानून तो बदलना चाहिए, एंड गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। देखिए, ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकती कि पुलिस हर एक जगह आपको हाजिर मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो पॉसिबल, अगर ये लोग नहीं डर रहे तो कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि बाकी जो भी इसके जैसे लोग हमारे देश में हैं उनके मन में डर आ जाए। अब ये एग्जाम्पल सेट करने की ड्यूटी देखिए मेरी तो है नहीं, आप लोगों की भी नहीं है। जो सरकार है, जो हमारा प्रशासन है, उनकी ड्यूटी है, उनको एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। राइट। तो ये वीडियो था, काफ़ी अजीब लगा मुझे सुनकर, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।